सुबह सुबह नींद खुली तो देखा कि विधायक रिश्वत कांड बड़ा वायरल हो रहा है। हमने देखा कि राजस्थान के 3 विधायक आज सुर्खियों में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो खींवसर से विधायक रेवंत राम डांगा की। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल को चुनाव यानी कि उनकी पत्नी को चुनाव हराकर रेवंत राम डांगा विधायक बने थे, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने शपथ ली जिसका आज पूरी तरीके से विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने शपथ को कुछ नहीं समझा, क्योंकि जब विधायक बनते हैं तब शपथ दिलवाई जाती है कि किसी भी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा। लेकिन आज रेवंत राम डांगा समेत 2 विधायक, महिला विधायक, उनका वीडियो वायरल हुआ, जहां पर दैनिक भास्कर के स्टिंग में पत्रकार ने खुलासा किया कि पत्रकार जब उनके पास जाते हैं, उनको कमीशन के लिए ऑफर करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं अधिकारी से बात कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, आप तो बस मेरे कमीशन की तैयारी रखो। लेकिन जब नागौर की बात आती है, खींवसर की बात आती है, तो हनुमान बेनीवाल की प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल ने आज प्रेस वार्ता की है, और ये प्रेस वार्ता तमाम नई चीजें लेकर आई है, जहां पर इन्होंने नए दावे किए हैं और हल्ला बोला है, और क्या कुछ कहा है वो हमने आपको दिन में भी सुनाया। क्योंकि जब आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल अपनी बेबाक आवाज से बोलते हैं तो कई सारी चीजें बोल जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जो भी बोला, जो भी आंदोलन, न्याय, जो भी दिलवाया लोगों को, लेकिन आज तक उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। रेवंत राम डांगा विधायक क्या बने, उन्होंने तो कमीशनखोरी करने की कोशिश कर ली, जिस पर आज साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने हल्ला बोलते हुए कहा है इन तीनों विधायकों की विधायकी रद्द हो, इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए, एफआईआर दर्ज हो और पूरा मामला है वो जनता के सामने आए। लेकिन उन्होंने एक टोंट मारते हुए, एक तंज कसते हुए ये भी कह दिया है कि खींवसर की जनता पहले तो नहीं समझ पाई रेवंत राम डांगा को, लेकिन अब जरूर समझ जाएगी कि असली विधायक कौन है, उनके राज में क्या काम हो रहे हैं और हमारे राज में क्या काम होते थे। जहां एक और भजनलाल सरकार यानी कि राजस्थान की भाजपा सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है, वहां ये खबर जैसे ही सुर्खियों में आई तो रंग में भंग डाल गया है। ये देखिए आप कितनी प्रेस वार्ता इन्होंने की है, और हनुमान बेनीवाल ने, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से प्रदेश में बजरी माफिया है वो पनप रहे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचारी है वो पनप रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई है कि इतने सड़क हादसे हो रहे हैं, उनको लेकर, सीएम को लेकर भी कई सारे बड़ी बातें की है। वो सारी बात की बात है, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ ये है कि रेवंत राम डांगा समेत दोनों विधायकों की क्या विधायकी रद्द होगी, क्योंकि वासुदेव देवनानी की ओर से भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर जहां पर एक भाजपा के विधायक इसमें लिप्त है और वो है रेवंत राम डांगा, उनको लेकर भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी 3 विधायक हैं और जिनके लेकर आज सुबह से ही एक खबर बड़ी सुर्खियों में है, जिसको लेकर ये प्रेस वार्ता हनुमान बेनीवाल ने भी की थी, तो सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कार्रवाई के कड़े निर्देश दे दिए और कह दिया है कि 0 टॉलरेंस नीति के तहत एक भी भ्रष्टाचारी को प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा, बल्कि बख्शा भी नहीं जाएगा, चाहे वो लोक सेवक ही क्यों ना हो, यानी कि भाजपा के विधायक ही क्यों ना हो। सही बात है, भेदभाव अगर यहाँ करा जाता तो ये गलत होता, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर एक उदाहरण दिया है कि वो किस तरीके से गृह राज्य मंत्री भी हैं और साथ साथ में मुख्यमंत्री भी है, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री होने का फर्ज अदा किया है और उन्होंने साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि कितना ही बड़ा कोई लोक सेवक क्यों ना हो, अगर गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। और वही एक मांग हनुमान बेनीवाल ने की है, कहा है कि इस समय लोकसभा चल रही है, मैं संसद में भी ये मुद्दा उठाऊंगा, मैं मांग करता हूं कि दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को पार्टी से निष्कासित करें, एफआईआर दर्ज करवाएं। वहीं निर्दलीय विधायक हैं वो भी इसमें लिप्त हैं। कांग्रेस में भी एक हलचल मच गई है, बीजेपी में भी एक हलचल मच गई है। कांग्रेस में राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गोविंद सिंह डोटासरा से 7 दिन के अंदर कारण और पूरी जांच पड़ताल समेत रिपोर्ट मांगी है।
क्या होगा रिपोर्ट में, क्या कुछ गोविंद सिंह डोटासरा सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा की ये जो कार्रवाई है उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। क्योंकि अब किसी एक दल की बात नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस की बात है, भाजपा की बात है और निर्दलीय प्रत्याशी की भी बात है। ये जो प्रेस वार्ता हुई है, इतनी लंबी प्रेस वार्ता चल रही है कि इसमें कई सारे सवाल हैं वो उठे हैं। जहां एक सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब आगे क्या होगा। तो हनुमान बेनीवाल ने बोला, ना मैं चुप बैठा था ना मैं चुप बैठूंगा, मैं इस मुद्दे को संसद में भी उठाऊंगा, मैं इस मुद्दे को लेकर मांग भी करूंगा, आने वाले समय में आंदोलन भी करेंगे। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की, तो उनसे समय भी मांगेंगे, मिलेंगे और इस बात को रखेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है एक राज्य के अंदर तीन विधायक एक साथ कमीशन खोरी करते हुए पकड़े जाएं। चाहे सीएम भजनलाल शर्मा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जीरो टॉलरेंस नीति जो कहती है उसके निर्देश आ गए हैं। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि आगे क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता है तो उनकी विधायकी रद्द होती है। और राजस्थान में पता नहीं ऐसा क्या कलंक लगा हुआ है कि 200 विधायक एक साथ नहीं रह पाते हैं। जैसे ही एकजुट होते हैं 200 विधायक, तब तक कोई ना कोई कांड, घटनाक्रम या किसी ना किसी आरोप में घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। वही हुआ जब एक और राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही थी, तब तक ये खबर आ गई। नींद खुली तो पता चला कि विधायक जी आज बड़ी सुर्खियों में हैं। क्योंकि हम जब अक्सर अखबार पढ़ते हैं तब हम कोई ना कोई ऐसी खबर सुनते हैं जो कि दिल दहला देती है। आज की इस खबर ने तो सबके होश ही उड़ा दिए, क्योंकि लोग प्रिय सेवक के रूप में विधायक जी को चुना जाता है, लेकिन विधायक जी जब कमीशन खोर निकले तो राजस्थान का क्या होगा, आगे क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और हम आप तक हर छोटे से बड़ा अपडेट सुबह से पहुंचा ही रहे हैं इस खबर को लेकर। आगे इस खबर में क्या कुछ नए अपडेट्स आते हैं वो भी हम आपको बताते रहेंगे।